अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने हालात देखकर जिंदगी के फैसले लीजिए। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखिए, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज हो, समंदर तो सूखा नहीं करता। एक ने शिकायत की, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से एक घोंसला बनाया था, तूने आंधी भेज दी और मेरा आशियाना उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे खाने वाला था, इसलिए मैंने आंधी भेजी ताकि तू जाग जाए और उड़ जाए, तेरी जिंदगी सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी ही परेशानियां आती हैं, हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारा भगवान हमें परेशानियों से कैसे बचा रहा है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको मुश्किल में डाल दिया है तो इस बात पर विश्वास रखिए कि वही आपको उस मुश्किल से बाहर भी निकालेगा। मन के दुखों का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय यही है कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम की नई ऊर्जा का संचार होता है और सही रास्ते की शुरुआत होती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा मन दर्द से मुक्त हो जाता है। अगर भगवान आपको अपनी उम्मीद से ज्यादा इंतजार करा रहे हैं तो तैयार रहिए, वह आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जैसे लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर यही पुण्य वे जिंदा व्यक्ति को सहारा देने में समझते तो जीवन कितना आसान हो जाता। इतना मत सोचिए कि जिसने आपको यह जीवन दिया है उसने आपके कल के बारे में कुछ सोचा नहीं होगा। भले ही आने वाला कल परेशानियों से भरा हो, लेकिन वह आपके हाथ में है। मन अंधा होता है, इसे अपनी समझ नहीं होती। मन को कुछ पता नहीं होता और ना ही यह आपको सही दिशा दिखाता है। इसलिए अपने अंधे मन की बातों को मानकर जरूरी काम करने से बचना चाहिए। रुको, हमेशा अपनी बुद्धि से काम लो, ना कि अपने मन से, क्योंकि अंधा मन हमेशा तुम्हें जरूरी काम करने से रोकता है। जब तुम अपनी बुद्धि से जरूरी काम करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनने लगेगा, लेकिन अभी तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है जो तुम्हें दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर मत निकालो। जैसे तुम किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य की रक्षा करो और उसे अपने मन में रखो। पूरा काम करने के बाद ही बोलो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने परेशानियों से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों की तरक्की देखकर परेशान हो जाते हैं। जब भी किसी बड़े लक्ष्य की कोई बड़ी बात हो तो उन लोगों से ही साझा करो जो वास्तव में उन चीजों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। क्या तुम्हारे अंदर इसे अपने भीतर बचा कर रखने की हिम्मत है? अगर कभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कभी सब कुछ लूट या बर्बाद हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर सुरक्षित रखो और अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को मत दो, ना ही सहानुभूति पाने के लिए चार आंसू बहाओ। याद रखो, भले ही तुम अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर से पूरी ताकत दिखाओ, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वे तुम्हारे व्यवहार से ही दूरी बना लेंगे और तुम समय से पहले ही खत्म हो जाओगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा होता है उसे ही और पैसा मिलता जाता है। पैसा पाने के लिए तुम्हें पैसा दिखाना पड़ता है, इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, औसत दर्जे का जीवन स्वीकार करना बंद करो, अतीत को सोचकर दुखी होना बंद करो, जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो, कल क्या होगा इसकी चिंता करना बंद करो। हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी दोस्त पर सबसे पहले भरोसा मत करना। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त है, तो चाहे वे कितने भी गरीबी से घिरे क्यों ना हो, अगर आज नहीं तो कल वे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। सच आपके सामने है, जो लोग खुलकर बोलते हैं और गुस्सा करते हैं
वे उन लोगों से लाखों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और कहते हैं और आपके पीछे कुछ और। किसी के दर्द को समझने के लिए व्यक्ति के अंदर इंसान होना जरूरी है। एक कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन खुद उसकी आवाज नहीं बन सकता। उसी तरह कोई आलोचक किसी सज्जन व्यक्ति को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर आप अकेले हैं तो इसे आशीर्वाद मानिए, क्योंकि भगवान ने आपको खुद को सुधारने और अकेले रहकर जीना सीखने के लिए थोड़ा अधिक समय दिया है, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की आदत होती है, जो भी होता है वह गुजर जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश रहे या ना रहे, लेकिन एक खुश व्यक्ति जरूर सफल होता है। किसी के साथ होना ही सबसे कीमती चीज है। यह रिश्ता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप खुश हो तो भगवान को मत भूलिए, और जब आप दुखी हो तो भगवान पर भरोसा रखिए। जो आपकी मौजूदगी की कीमत नहीं समझते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान के बस में होता तो मेरा यानी भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहां तुम्हारे रत्न खत्म होते हैं, वहीं से मेरे यानी भगवान के कार्य की शुरुआत होती है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, यह बच्चा नहीं उसकी माँ देखती है। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, यह खुद भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, सही चीज ही अपनी मंजिल तक पहुंचती है। लोग रंग बदलते हैं, बंसी वाला समय बदलता है, और समय मन बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक सुंदर सेवक है और एक खतरनाक मालिक। इंसान की जिंदगी सिर्फ उसके कर्मों पर निर्भर करती है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जिंदगी होती है। जो किया है वह जरूर सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी उसी की होती है। सर झुका के आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोते हुए हंसने का मजा कुछ और है। हारना जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हार कर जीतने का मजा कुछ और ही होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं होती। खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार आती है, लेकिन जिंदगी हर दिन मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के खुद मालिक बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं, देने वालों में रखा है। याद रखना, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को सहना भी पड़ता है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो तुम्हें पाना है, ना कि उस पर जो तुम खो चुके हो। भोजन और पानी से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को यह मत दिखाओ कि तुम बहुत अधिक सम्मान और समय देते हो, क्योंकि जब लोगों को अधिक सम्मान और समय मिलता है तो वे तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। अगर तुम्हारी बातें तुम्हारे पीठ पीछे हो रही है तो तुम घबराओ मत, क्योंकि बातें सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। याद रखना, सफलता मांगने से कभी नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता को पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। बिना अपनी गलतियों को स्वीकार किए आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू करो, सम्मान और संपत्ति अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा इंसान ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनेंगे, और जितने मजबूत बनेंगे जीवन उतना ही आसान होता जाएगा। यही जीवन का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़कर नहीं लिया जाता, बल्कि उस व्यक्ति से अधिक सफल बनकर लिया जाता है। अगर बुरा करने का सोच रहे हो तो कल करो, अगर अच्छा करने का सोच रहे हो तो आज ही करो, बस कर ही दो। हमारे साथ रहते हुए जो धोखा दे, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और हमारे मुंह पर बुरा बोलने वाला उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं। याद रखना, जो साफ साफ बोलता है वह कड़वा होता है,
लेकिन विश्वासघाती नहीं होता। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल किया है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, इंसान की कीमत देने के बाद खत्म हो जाती है। सिर्फ माता पिता का प्यार ही मुफ्त में मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतनी शालीनता से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके सुनो और जितना कम हो सके बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें दो कान और सिर्फ एक मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। जीवन में किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ले। अपनी जिंदगी की परेशानियों को किसी से साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग खुश होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में ये समस्याएं हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो समय और परिस्थितियों पर रोते नहीं। हमेशा अपनी नजरें उस पर रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुम खो चुके हो। कोई भी चीज अपने आप स्थायी नहीं होती। ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, वे बदल जाएंगे। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी हम खुद भी। आज जो भी तुम करोगे वही कल तुम्हारे साथ होगा, यही भाग्य है। नियम यह है कि अगर किसी को बनना है तो जरूरत नहीं किसी की कमी बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ दुआ कर दो, क्योंकि दुआ एक ऐसा तोहफा है जिसके लिए अमीर भी मोहताज होता है। जहां हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही हो, वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। रिश्तों से जुड़े रिश्तों की हिफाजत फरिश्ते करते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। वे भी यही कह रहे हैं। गलतियों में आपको पहले से बेहतर बनाने की ताकत होती है। आप धोखा, छल और पाप उतना ही कर सकते हो जितना सह सकते हो, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने उन जगहों पर भी चुप्पी साध ली जहां सच बोलना बेहद जरूरी था। मोहब्बत मुफ्त होती है, इसके बावजूद यह इस धरती की सबसे महंगी खुशी है। अब तक मैं यही जान पाया हूँ कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से होते हैं, जो भरोसे को खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष सिर्फ बारिश और धूप के मेल से बनते हैं, इसलिए वे खूबसूरत होते हैं। जीवन के लिए खुशी और गम दोनों जरूरी है। इंसान तभी चिंता और तनाव में रहता है जब वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर मारता है, बल्कि उस पल की सराहना करो, क्योंकि वही तुम्हें जीना सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वे शामिल होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो, और तुम्हारी संघर्ष में वे शामिल होते हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। वही चमकता है जिसे पहले सबसे ज्यादा बिखरना पड़ा हो। यह जंगल और जिंदगी का सच है कि हर किसी को हर पल खुश नहीं रखा जा सकता। तो कभी कोई दूर होगा, कभी कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कभी कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में सिर्फ एक दो ही मिलेंगे जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले, कुछ रिश्ते ही जीवन का असली मतलब सिखाते हैं। रिश्तों को निभाने की सिर्फ एक शर्त होती है, किसी की कमियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को देखो। बिना किसी जरूरत के दूसरों का ख्याल रखना एक अच्छी शख्सियत की पहचान होती है। हमेशा भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि इस पूरे संसार में कोई इतनी जल्दी राजी नहीं होता जितना भगवान होता है। जिस इंसान का मन शांत होता है, जो बोलने और अपना काम करने में धैर्य रखता है, वही व्यक्ति सच्चाई को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त होता है। माचिस की तीली खुद जलती है, फिर दूसरों को जलाती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह होता है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को ही नष्ट कर देता है। बुद्धिमानी की बातें सिर्फ दो लोग बोलते हैं, एक जो उम्र में बड़ा हो और दूसरा जो बहुत छोटी उम्र में बुरे हालातों से गुजरा हो। तुमने देखा होगा कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं।
सिर्फ 4 चीजें जरूरी होती है: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, अच्छा दिल और ईमानदारी। फिर तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक अपेक्षाएं छोड़ दो, मन की शांति वापस आ जाएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर तुम अपनी दिल की बात किसी को बता भी दोगे तो वह सिर्फ मजाक बनाएगा। जो दूसरों के अधिकार और खुशियों को छीनता है, उसकी खुशी की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ छल और धोखे से भरी महाभारत लिखी जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, ना कि वह जो आसान हो। नजदीकी और गरीबी से मिले सबक इंसान को भीतर से बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे तुम सुनते हो वैसे ही बोलो। भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र बना लो, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसा है जो तब भी साथ देता है जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बना कर रखो जो तुम्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करे, जो तुम्हें अपना माने और तुम्हारी परवाह करे, जो तुम्हें घर जैसा महसूस कराए। ऐसे लोग खोजो जो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें समझे। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, सिर्फ कर्मों की गति तय करेगी कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जाएगा। इंसान को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही किस्मत या भगवान की मर्जी का बहाना बनाना चाहिए। चलते रहो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों की सराहना करता है और बुरी बातों पर नाराज होता है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी करो भगवान को समर्पित करके करो। सेहत सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी दौलत है, निष्ठा सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें भी धोखा मिलेगा, आज नहीं तो कल, पर अवश्य मिलेगा। सच के साथ जियो, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास सिर्फ खाने का ही क्यों हो, लालच, नफरत, चुगली, गुस्सा और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। अगर मन की दृढ़ता और शरीर की वीरता किसी काम में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता निश्चित होती है। कर्म भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है। तूफान पैदा करो, दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। गुस्से की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही इंसान बिखर जाता है। अगर पानी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो वह विनाश का कारण बनता है। अगर वाणी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो वह सर्वनाश का कारण बनता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जिस एक दिन तुम्हें किसी और के हाथों जरूर चुकाना पड़ेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयार रहो, न जाने मौसम और लोग कब बदल जाए। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। मैं उसी भावना के साथ तुम्हारे पास आऊंगा जिस भावना में तुम मुझे याद करोगे। बदला लेने के बारे में मत सोचो, आराम से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, एक दिन उनके साथ भी वही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। खुशी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुशी ही एकमात्र रास्ता है। अगर तुम सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बल्कि उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। समय इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो अंत में तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में कभी भी खुद की तुलना किसी से मत करो। जिस तरह चंद्रमा और सूर्य की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करते समय डर लग रहा है तो याद रखो कि डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारा काम वास्तव में बहादुरी से भरा हुआ है। जिनके सपने ऊंचे और अद्भुत होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी जबरदस्त होती हैं। उनका साहस भी कभी कभी हार मानने लगता है, लेकिन वो जुनून में झुककर भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। तुम्हें रोकने वाले तुम्हारे जूते में पड़े वो कंकड़ होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन्हें बाहर फेंक दो। सिर्फ मरी हुई मछली ही पानी के बहाव में चलती है, जिंदा मछली अपनी राह खुद बनाती है। अपनी हिम्मत को यह मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या को यह बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कितनी महान है। सफल वह नहीं है
जो अपने दुश्मनों को हराता है, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है। अगर तुमने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि तुम यह नहीं कर सकते, तो यह तुम्हारा सपना नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी सी इच्छा थी। उन लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हें करीब से नहीं जानते। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा रहस्य छुपा है? जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा, वास्तव में हमारे अंदर दो भेड़ियों के बीच लगातार युद्ध चलता रहता है। एक काला भेड़िया जो गुस्सा, जलन, अहंकार, दुख, गालियां, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो खुशी, प्रेम, दया, अच्छे विचारों और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम उस मानसिक शांति को भूल जाते हैं जो पहले से ही हमारे अंदर होती है, और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से अछूता नहीं है। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम भोजन दोगे। भोजन देने का मतलब है कि हम किस भेड़िए की बातों पर ध्यान देते हैं। अगर तुम किसी चीज पर ध्यान दोगे तो वह बड़ी और ताकतवर बन जाएगी। इसलिए हमेशा गुस्से से पहले दया, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और जलन से पहले सद्भावना को चुनो। ऐसा करने से हमारा मन अपने आप खुश रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद को ठीक करने लगता है। इसी तरह जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह स्वयं शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसे अपनी वर्तमान जिंदगी में जरूर लागू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।